हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ अनमोल शुक्ला। मैं अनमोल शुक्ला, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 की एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 की आर डी शर्मा से चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर सेकंड के बारे में बहुत सारी जानकारी गैदर कर लिया है। हमने चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन मोस्टली कवर कर लिया है। ये हमारा एक लास्ट वीडियो होगा इंट्रोडक्शन का। इसके बाद से हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस में नहीं कवर किया और उनके जो कॉन्सेप्ट यूज हुए उनको आपने नहीं कवर किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट हमारी कि उनको कवर करने के बाद में ही यहाँ से कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें क्लियर रहें, आपको पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए, आपको बार बार न देखना पड़े उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियो देखने के बाद यहाँ से कवर करें। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले देखते हैं। हम इस वीडियो में कवर करने वाले डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का डिवीजन देखेंगे। उनके कुछ जीरोस गिवन होंगे, उनके कुछ जीरोस नहीं गिवन होंगे। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, तो उसमें पता लग रहा है 2 जीरो गिवन है और 2 जीरोस हमें निकालने हैं। तो इस तरीके के केसेस हमारे पास में बहुत सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेगमेंट को भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनना। जब किसी पॉलिनोमियल को, बात को मेरी ध्यान सुनना, जब किसी पॉलिनोमियल fx को हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, gx से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल fx है, fx को जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वो टेबल सपोज दैट हमने पढ़ा qx टाइम्स, कितना टाइम पढ़ा, qx टाइम। तो सॉल्व होने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा देन दैट इज कॉल्ड rx। तो इनका एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है वो दिखाता हूँ, पहले ये देखो। सपोज दैट हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो हम क्या करते हैं, 2 की टेबल 2 टाइम पढ़ा, या सपोज दैट 5 की जगह मैं यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। तो आपने देखा 2 की टेबल में 7 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो 2 3 या 6 और रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो जो हमारी ये वैल्यू है ये कहलाएगी fx। जो ये वैल्यू है ये कहलाएगी हमारी gx, और ये हमारी कहलाएगी qx, और ये हमारा लास्ट में जो है इसको हम बोलेंगे rx। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और क्लास 10 में हम थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम आने वाली ना, वो कुछ इस तरीके से निकल के आने वाली। क्या निकल के आने वाली, देखो। अगर हमें 7 निकालना है, 7 कैसे आया, जो fx है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, तो इट विल बी इक्वल टू 2 × 3। 2 3 या कितना हो गया, 6, और बचे हुए रिमाइंडर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमारी fx होगी। देखो हमने 7 को fx लिखा है, इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, gx है, इसको हमने gx लिख लिया, इंटू 3 हमारा क्या है, qx है, इसको हमने qx लिख लिया, और प्लस 1 क्या है, मेरा रिमाइंडर है, इसको मैंने rx लिख लिया। अब जरा बात करते हैं, जो हमारा fx होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मैं नाम बोला हूँ, इसको लिख लेना, भूलना नहीं। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो हमारा gx होता है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जो qx होता है इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये जो rx है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अगर हम आगे की बात करते हैं तो हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आ रहा है, और वो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, वो रिलेशन निकल के आ रहा है कि fx इज इक्वल टू, ये कैसे निकला, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो fx इज इक्वल टू gx इंटू qx, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम rx रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा rx हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 में पूरा का पूरा हम यही एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग डिवीजन सीखेंगे, दो पॉलिनोमियल्स का, और बहुत डिटेल में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, आपको डिवीजन एल्गोरिथम निकालना है जो मैंने बताया है, इस क्वेश्चन के लिए लगाना है, यूज़ करना है इसमें। और कह रहा है फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मतलब आपके पास fx है, gx है, आपको क्वेश्चन qx की वैल्यू निकालना है, आपको रिमाइंडर rx की भी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम बात करते हैं। मैं आपके हिंट के लिए साइड में लिख देता हूँ। क्या होता है कि जब हम fx को किसी gx से डिवाइड करते हैं
तो हमारे पास में जो यहाँ पे आता है वो QX होता है और जो लास्ट में निकल के आता है वो हमारा RX होता है। ये डिविडेंड होता है, मैं फिर से उसको लिख देता हूँ, ये हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा डिवाइडर होता है और ये हमारा क्वोशिएंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जब हम fx और gx को कोरिलेट करते हैं तो हमने क्या देखा, यहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि fx को हम gx से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है और ऐसे आपको फाइंड आउट भी करना है। तो चलिए हम लिखते हैं, हमने fx की वैल्यू यहाँ पे लिखा, fx क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। फिर हमारी gx की वैल्यू कितनी होगी, x² प्लस x प्लस 1 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करने का रूल बताते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, चीज़ों को कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है वो दिखाता हूँ। देखो इसका फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखना है। अब जरा देखो दोनों के पहले साइन को कंपेयर करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम पैटर्न क्या लेके चलें, हम सबसे पहले साइन लेके चलेंगे कि प्लस है या माइनस है, जो भी है, ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी है। तो हमने देखा इसके आगे साइन कौन सा है, प्लस का है, और इसके आगे साइन कौन सा है, प्लस का है। दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, इट विल बी प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, बाद में हटा देंगे क्योंकि प्लस का साइन स्टार्टिंग में लगेगा नहीं। ठीक है, अब जरा देखो, अब दोनों के टर्म को कंपेयर करेंगे। पहले हमने साइन को कंपेयर किया, अब हम दोनों के टर्म्स को कंपेयर करेंगे, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म। देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, तो x की पावर 2 और x की पावर 3 में ये पावर बड़ी है, ये कितना बड़ी है, एक x बड़ा है ना, तो वही एक x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, हमारा ये क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे gx है, तो हम gx को, और ये हमारा क्या होता है, qx होता है, और qx को मल्टीप्लाई करने वाले। हमारा पहले स्टेप का साइन कंपेयर किया, फिर हमने दूसरे स्टेप में दोनों टर्म को कंपेयर किया, फिर तीसरे स्टेप में हम मल्टीप्लाई करने वाले। क्या मल्टीप्लाई करने, देखो यहाँ पे क्या है, x को जब x² से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू x² कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। देखो ऊपर भी x² है और नीचे भी, इसके हमने नीचे x² लिख दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, और x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी ओनली x। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का रूल क्या होता है, ये समझो, जो हमारे लाइट टर्म होंगे उनको कट करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है। कैसे कैंसिल करेंगे, हमने देखा यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, लेकिन दोनों के आगे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हम सबके नीचे वाले के सारे साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अगर माइनस होगा तो वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान समझो, ये अब ये वाले साइन हट गए, प्लस प्लस और ये प्लस हट गया। अब नया साइन हमारे पास में क्या आ गया, नेगेटिव वाले माइनस के साइन आ गए। तो x³ के आगे प्लस है और यहाँ भी x³ के आगे माइनस है, तो ये प्लस का x³, ये माइनस का x³, ये कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब जरा देखो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6x² में 1x² ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7x²। अब बात आती है इसके आगे साइन कौन सा आएगा, तो जरा देखो 6x² और x² में बड़ा कौन है, 6x² बड़ा है ना, तो इसके आगे साइन कौन सा जा रहा है, माइनस का, इसीलिए बड़े का साइन लगाएंगे। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना क्योंकि हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हमने साइन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 6x² और 1x² में 6 बड़ा है, इसीलिए नेगेटिव का साइन लगाया। फिर हमने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 11x में से 1x किया तो कितना बचेगा, 10x। साइन कौन सा आएगा, जरा देखो 11x और 1x में बड़ा कौन है, 11x बड़ा है ना, इसीलिए साइन हमारा प्लस का आएगा, और जो बची हुई वैल्यू है उसको हम -6 ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम अभी स्टार्टिंग में हर पैटर्न को समझेंगे, हम हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि आगे चल के हम बड़े बड़े कैलकुलेशन करने होंगे, तो वहाँ में ये प्लस माइनस नहीं बताऊंगा, तो इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं फिर से, अब मुझे इन दोनों कंपेयर करना है, लेकिन फिर से हमारा रूल क्या करना, पहले साइन को कंपेयर करते हैं। तो x² करके साइन कौन सा, प्लस का है, और यहाँ पे x² करके साइन कौन सा, माइनस का। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस। इतना क्लियर हो गया। अब जरा देखो टर्म को कंपेयर करते हैं, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², मतलब x² और x² क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाए। यहाँ 1 है ना, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाए, तो 7, वो 7 हम यहाँ लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, टर्म को कंपेयर करना, तो हमने टर्म को कंपेयर कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको और अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 को जब x² से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 7x², माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इट विल बी -7 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 7x आएगा, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और 7 बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो
उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो हमने फिर से देखा यहाँ भी 7x स्क्वायर है, यहाँ भी 7x स्क्वायर है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में साइन क्या है, सेम है। तो भाई दोनों साइन सेम होंगे तो कैंसिल नहीं होंगे, तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है इसको प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है इसको प्लस करेंगे। जो यहाँ नीचे साइन होते हैं ना, इनका जस्ट अपोजिट साइन लगाते हैं। तो हमने देखा यहाँ माइनस 7x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 7x स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 10x है और ये प्लस का क्या है 7x है। ये प्लस नीचे वाले साइन देखेंगे, ऊपर के साइन अब हमने इग्नोर कर दिए, तो 10x प्लस 7x कितना आ जाएगा, इट विल बी 17x प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 गया तो प्लस का 1 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जरा देखो ना 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है ना, तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि 7 के साथ प्लस का साइन है। तो अब हमारा डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन सुनो। यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ गई और यहाँ सॉरी बड़ी वैल्यू कहने का मतलब कि यहाँ पे x जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री 2 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 है ना, तो ये डिग्री क्या होगी, छोटी हो गई ना, तो और ये डिग्री बड़ी होगी। तो जब ये डिग्री बड़ी हो जाएगी तो डिवीजन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने इन दोनों को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ की डिग्री बड़ी थी और ये छोटी थी, डिवीजन हुआ। फिर देखो यहाँ की डिग्री बराबर आ गई तब भी डिवीजन हुआ, लेकिन अब यहाँ पे x की जो पावर है वो छोटी हो गई और ये x की पावर क्या हो गई, बड़ी हो गई। जब ऐसा रिलेशन देखोगे कि यहाँ की पावर छोटी है यहाँ की पावर बड़ी हो जाएगी तो डिवीजन वहाँ पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ गया, तो अब इस प्लस के साइन को हटा देते हैं, तो हमारे पास में क्वेश्चन क्यू x की वैल्यू आ गई, इट विल बी इक्वल टू x माइनस 7 और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, इट विल बी इक्वल टू rx और rx की वैल्यू कितनी आ गई 17x प्लस 1 हो गई। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सेम है, हमको क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू निकालना है। बात मेरी ध्यान सुनना, एक चीज और बताना चाहूँगा मैं, जो पॉलिनोमियल fx और gx होगा, ठीक है, जो डिविडेंड और डिवाइजर होगा, दोनों में एक चीज ध्यान रखना कि पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलनी चाहिए। यहाँ पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 हो गई, और यहाँ भी पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस चीज़ से खास ध्यान रखना है, अगर ऐसी चीज़ें कहीं आगे पीछे भी निकलती हैं तो उसको पहले अरेंज करके लिखना है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू डिवीजन करेंगे। तो चलिए हम डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 को, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे किसको डिवाइड कर रहे हैं, 10x की पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3, यही है हमारा। चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारे रूल्स वही होंगे, मैंने गलती से रफ कर दिया। पहला रूल हमारा क्या होगा, सबसे पहले साइन को कंपेयर करेंगे, प्लस या माइनस का जो भी साइन होगा। फिर दूसरा टर्म, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और किसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम fx और qx को मल्टीप्लाई करते हैं, और बस जो रिजल्ट आता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे भी क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बार बार प्लस शुरुआत में लगाने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो 2x स्क्वायर को 10x की पावर 4 से कंपेयर करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे पावर छोटी और यहाँ पावर बड़ी है ना। जब यहाँ की पावर बड़ी होगी और यहाँ की पावर छोटी होगी तो डिवीजन होगा हमारा, ठीक है ना। जब यहाँ की छोटी हो जाएगी, यहाँ की बड़ी हो जाएगी तो डिवीजन नहीं होगा। अभी दिखाता रहूँगा हर स्टेप में। तो यहाँ की पावर छोटी है और यहाँ की पावर बड़ी, मतलब डिवीजन अभी होगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 की टेबल में 10 कितने बार आएगा, 2 5 10 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब जरा देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x की पावर 2 और x की पावर 4 में बड़ा कौन है, x की पावर 4 बड़ा है, तो इसके पास क्या कितना कम है, x की पावर 2 कम है ना, क्योंकि पावर 4 है यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे x की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। पहला टर्म, पहला साइन हो गया, फिर टर्म्स हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस नहीं आएगा, लगाना नहीं है। 2 5 जा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की पावर 2 को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 7 5 7 35 हो जाएगा। x की पावर 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस हमारा प्लस हो जाएगा। 5x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी ओनली 5x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, हमको ये दोनों टर्म कैंसिल आउट करना है क्योंकि दोनों लाइक टर्म हमारे सेम चलना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब नीचे के सारे साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस साइन को इग्नोर कर देंगे। प्लस का साइन अब काम खत्म हो गया, वहाँ पे नया साइन आ गया नेगेटिव का।
तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है मेरा 17 और 35, तो 72 या 34 मतलब 18 आ गया मेरे पास में। तो 35 में से 17 गया तो हमारा कितना आ गया 18 एक्स की पावर 3। अब मेरी बात को ध्यान दें, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। अगर हम देखें तो 17 क्या है छोटा है और 35 क्या है बड़ा है, तो हमेशा साइन किसका लगता है, बड़ा का लगता है। कितना क्लियर है। अब जरा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है मेरा प्लस होता है, आपको पता है। तो 62 और 5 को जब ऐड करेंगे तो इट विल बी 67 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों बड़ा कौन है, 62 बड़ा है इसीलिए साइन माइनस का है, तो यहाँ भी साइन माइनस का आ जाएगा। अब एक टर्म को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, प्लस का, इसकी बात कर रहा हूँ प्लस का 13x हमने कॉपी कर लिया। अब आगे की बात करते हैं। फिर से हमारा रूल वैसे चलेगा, लेकिन पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब ये पावर बड़ी है, मतलब डिवीजन होगा, 100% होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो हमारी कंडीशन क्या है, सबसे पहले साइन को कंपेयर करेंगे। तो हम जरा इसके पहले टर्म को और इसके पहले टर्म को ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस होता है, तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। अब 2 की टेबल में 18 कितने बार आएगा, तो 2 9 18 होता है, यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ। और x की पावर 2 और x की पावर 3 को कंपेयर किया तो इसके पास एक x कम है ना, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसके पास एक x कम है, तो वो x मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इतनी बात मेरी क्लियर है। अब जरा देखो प्लस माइनस माइनस 9x को इससे मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि तीसरा स्टेप हमारा वही है, तो 2 9 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और x को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। 9x को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 9 जा 63, तो ये हमारा हो जाएगा 63 एक्स स्क्वायर। फिर हमने देखा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 9x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी ओनली 9x। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब जरा देखो इन ये दोनों हमारे लाइक टर्म है, 18x लाइक है। अगर हम बात करते हैं तो आपने ये देखा कि दोनों टर्म लाइक है, दोनों के साइन बराबर है, तो कैंसिल तो होंगे नहीं। चलो साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस और ये भी क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, ये कैंसिल हो गए हमारे। अब जरा देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 67 में से 63 गया तो आपको पता है कि 4x की पावर 2 आएगा। अब जरा एक सोचो कि 67 और 63 में बड़ा कौन है, 67 बड़ा है ना, तो इसीलिए साइन यहाँ भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। प्लस 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 होता है, 30 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 39x आ जाएगा। और साइन हमने प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि 30 बड़ा है और 9 कैसा है, छोटा है। आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। अब फिर से हमको देखना पड़ेगा कि हम अभी यहाँ पे एक टर्म रह गया, इस टर्म को मैं नीचे ले लेता हूँ, ये वाला टर्म है, और ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब फिर से देखिए सबसे पहले चेक करना है डिवीजन होगा कि नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2, अभी बराबरी का मुकाबला चल रहा है, तो अभी लड़ाई होगी, ठीक है ना। ये तब तक लड़ेगा जब तक ये छोटा या बराबर रहेगा। जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद ये लड़ना छोड़ देगा, क्योंकि अब ये बड़ा आदमी हो गया। देखो यहाँ पे ये बड़ा था, ये क्या था, छोटा था, तो ये बड़ा आदमी था, इसीलिए ये इससे लड़ रहा था लगातार। फिर इसको काट पीट के पावर 4 थी ना, पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। तब भी ये देखा कि इसने देखा कि अभी ये बड़ा है, तो अभी इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो रही है, लड़ते रहे आपस में। फिर इसको काटा पीटा कुछ किया गया, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, x की पावर 2 आ गया। इसने देखा कि पहले पावर 4 था, फिर 3 आ गया, अब कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब ये इसकी टक्कर का आदमी हो गया, इसने अभी हार नहीं मानी, अभी ये फिर से लड़ना चाहेगा इससे, क्योंकि अभी कितना है, पावर बराबर जा रही है। तो चलो आगे बात करते हैं। 2x² और यहाँ पे 4x², तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस। 2 की टेबल में 4 कितने बार आएगा, 2 टाइम, तो हमने 2 किया, और x की पावर 2 और x की पावर 2 आ गया, मतलब बराबर हो गए। तो अब वहाँ -2 लिखना है। तो सेकंड स्टेप क्या है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 को 2x² से मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। 2 को जब 2x² से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x² आ गया। फिर हमने देखा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 2 को 7 से किया तो 7 2 14x, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब जरा देखो ये माइनस है तो इसको प्लस किया, ये माइनस है प्लस किया, ये माइनस है इसको प्लस किया। आपको पता है क्यों किया, क्योंकि हमको ये दोनों लाइन टर्म कैंसिल करने थे। अब जरा देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 39 में 14 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 53, क्योंकि प्लस 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 होता है। 9 4 13 का 3 कैरी आया 1, 3 1 4 1 5, तो इट विल बी इक्वल टू 53x प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो इट विल बी ओनली 1। अब जरा मेरी बात सुनो, क्या डिवीजन अब होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब इसकी पावर छोटी हो गई है और इसकी पावर क्या हो गई, बड़ी। अब ये लड़ने के
बस में नहीं है, क्योंकि ये पावर हो गई छोटी, अभी लड़ाई करना बंद कर देगा और ये हो गया विनर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास में किसकी वैल्यू हो गई, किसकी हो गई, जी एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये किसकी हो गई, इट विल बी क्यू एक्स। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, आर एक्स। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम क्यू एक्स लिखेंगे। क्यू एक्स इक्वल टू हमारे पास में आ गया 5x² माइनस 9x माइनस 2, और जो रिमाइंडर आर एक्स है, आर एक्स की वैल्यू आ गई 53x माइनस 1। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों आपके लिए होमवर्क है। डिवीजन आपको करना है। अगर आपको डिवीजन नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, क्या सॉरी चेक करना है आपको कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करके बताना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये चेक करके बताना है, ये प्रूफ करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो जीटी है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, क्या ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है कि नहीं है। तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फैक्टर के ऊपर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब ये जीटी एफटी को डिवाइड करेगा, जीटी एफटी को डिवाइड करेगा तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा ये फैक्टर नहीं है। तो चलो बात करते हैं, चेक करते हैं कि जब फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है कि नहीं है। तो जरा देखो, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, क्या एफ टी जी टी का फैक्टर हो सकता है, यस और नो। अगर यस और नो में रिप्लाई करो तो साथ में रीजन जरूर लिखना कि एफ टी जी टी का फैक्टर क्यों नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो तो रिप्लाई करके बताओ मुझे। तो चेक करते हैं, तो हमने इसको लिखा t की पावर 2 माइनस 3 से इसको डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, इधर लिख देता हूँ मैं, t² माइनस 3 से हमने डिवाइड किया किसको, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12। ये नहीं हमारा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कंडीशन क्या है हमारी कि सबसे पहले चेक करना है कि डिवीजन होगा कि नहीं होगा। वो मैंने कंडीशन रब कर दिया तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अब दिमाग में चीज़ें सेव रखना है। तो हम सबसे पहले दोनों के साइन को देखेंगे। हमने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आएगा, t की पावर 2 है और t की पावर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह 2 कितने बार आएगा, 2 टाइम, तो इट विल बी 2t की पावर 2। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। 2t² जब t² से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2t की पावर 4 माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली, ये देखो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6t² आया, लेकिन ये पावर 4 तो पावर 4 के नीचे है, लेकिन ये पावर 3 है वो किसके नीचे आ गई, पावर 2 के नीचे। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, पावर 2 तो यहाँ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हम जो इसको पावर 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में तो इट विल बी 6t², ये लिखेंगे। देखो मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आया, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो t की पावर सिर्फ 2 आया, तो t की पावर 2 है तो t की पावर 2 के नीचे वाले ही टर्म के नीचे लिखेंगे। मतलब लाइक टर्म सिर्फ लाइक टर्म के पास जाएगा, अनलाइक के पास कभी नहीं जाएगा। तो इसको तो ऐसे लिख के छोड़ देते हैं हम। अब चलो बात करते हैं, ये साइन चेंज कर लेते हैं। आपको पता है साइन क्यों चेंज करना है, क्योंकि लाइक टर्म को कैंसिल करना है, इसको हमने कैंसिल किया। अब बचे हुए पार्ट को ऐसे लिख लेते हैं, ये तो एडिटिव जैसे आ जाएगा, कितना आ गया 3t की पावर 3 आ गया। हमने देखा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 2 गया तो हमारा 4t² आ जाएगा। और साइन किसका आएगा, देखो 6 और 2 में बड़ा 6 है, इसीलिए 6 के साथ में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। अब बचे हुए एक पार्ट को और नीचे लिख लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। चलो माइनस 90 लिखिए। अब बात आगे करते हैं, हमने देखा यहाँ पे प्लस और यहाँ भी क्या हमारा प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ 3 आएगा, t की पावर 2 और t की पावर 3 में ये t आ जाएगा। 3t को जब t² से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 3t की पावर 3, 3t को 3 से किया तो हमारा आ जाएगा 3 3 9t। देखो हमने फिर से देखो मैंने क्या किया, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा क्यों, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आया और t बन गया t आया, और t के नीचे आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, इसको एडिटिव वैसे लिख लेते हैं 4t², और आपने देखा अरे ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। चलो आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं -12 आ गया। अब एक लास्ट स्टेप और, हमारे पास में क्या बचा, हमने देखा यहाँ प्लस है
यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये t की पावर 2 है, ये t की पावर 2 है, मतलब सेम है, अभी 5 चलेगी, ये 4 है और यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल में 4 कितने बार आएगा, इट विल कम 4 टाइम देन 4, तो 4t स्क्वायर को t स्क्वायर किया तो 4t स्क्वायर, 4 से कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, ये आपका आ गया 0। तो अब जरा देखो, जब आपने ये फर्स्ट टर्म था ना, तो फर्स्ट टर्म यहाँ भी लिखा था, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से आपने डिवाइड किया तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यस यस gt इज द फैक्टर ऑफ ft, बिकॉज क्यों ये हमारा इसलिए हुआ, बिकॉज जो हमारा रिमाइंडर rx निकल के आया इट विल बी इक्वल टू 0, जो हमारा रिमाइंडर है वो rx किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे और थर्ड पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, एक पार्ट आप भी करने की डालिए। तो सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करता हूँ मैं, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बोला है, फिर से कंडीशन वही है, आपको चेक करके बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो डिवाइड करने में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए मेरा। चलो हम जी से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में क्या है, जी 2x स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 6x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15। तो चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। रूल्स हमारे सारे वही रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था कॉर्नर पे। पहले हम साइन को कंपेयर करेंगे, फिर हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन सब में सबके साइन चेंज करके सॉल्व करा लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन लगाना नहीं होता है। 2 की टेबल में 6 कितने बार आएगा, इट विल कम 3 टाइम, क्योंकि 2 3 का 6 होता है। x की पावर 2 और x की पावर 5 को डिफरेंस कितना जा रहा है, x की पावर 3 का, क्योंकि इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 5 है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। अब जो 3x क्यूब, यहाँ प्लस नहीं लगाना है, 3x क्यूब जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल कम 6x की पावर 5। तो 3 2 6 हो गया, x की पावर 2 और x की पावर 3, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हमने 3x क्यूब को माइनस x से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस लगाया। 3x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल कम 3x की पावर 4। फिर हमने देखा 3 3 9, तो प्लस का 9x की पावर 3। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर हुई। सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है। हमको पता है यहाँ के हमको सारे साइन चेंज करना होता है। साइन हमको क्यों चेंज करना होता है, क्योंकि हमको ये लाइट टर्म कैंसिल करने होते हैं। तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया। अब मेरी बात आगे सुनना, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3x की पावर 4 और x की पावर 4 में कितना आ जाएगा, 2x की पावर 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा इसका रीजन सुनता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि दोनों देखो यहाँ पे 1x की पावर 4 है, यहाँ पे 3x की पावर 4 है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। और जरा देखो साइन किसका बड़ा है, 3 का बड़ा है ना, क्योंकि 3 के साथ में क्या प्लस है और 1 के साथ में क्या माइनस है। तो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी, इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, जो कि हमको लगाना नहीं होता है। अब जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये गलती कोई मत कर देना कि प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख दे, नहीं, हम बड़े वाले टर्म को देखने के बाद ही साइन का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो 9x क्यूब में से 4x क्यूब गया, यहाँ बचेगा मेरा 5x क्यूब, प्लस माइनस माइनस होता है और बची हुई एक वैल्यू को हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ऑब्वियस बात है प्लस 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 होता है। यहाँ पे 2 है, ये 2 है, तो ये तो सेम हो गया, कुछ करना नहीं है। x की पावर 2 और x की पावर 4 में डिफरेंस कितना जा रहा है, x की पावर 2 का जा रहा है। तो x की पावर 2 जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 2x की पावर 4 आ जाएगा। माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल कम ओनली x क्यूब। देखो x स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा, एंड 3 विल बी मल्टीप्लाई टू x स्क्वायर, देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर। ये आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। आगे बात करते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 5x क्यूब में से x क्यूब माइनस किया, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5 में से 1 बन गया, तो मेरा माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी। साइन माइनस का हमने इसलिए लगाया क्योंकि 5 और 3 में 5 मेरा बड़ा है। चलो ये हमारा है, तो इसको एक टर्म और नीचे लेके आ जाते हैं, माइनस का x। ये हमारा पावर है तो इसको पावर की जगह लगाते हैं, माइनस x। चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने फिर से टर्म को कंपेयर किया, हमने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा मेरा, इस बार माइनस आ जाएगा। हमने देखा 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x क्यूब है, तो पहली बात तो नंबर को देखो, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की टेबल में 4 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। और x की पावर 2 और x की पावर 3 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है, 8x बड़ा है, तो वो x इसके पास में आ जाएगा, x आ गया।
-2x जब +2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -4x³ आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ जाएगा, -2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब मेरी बात आगे सुनो, माइनस है तो ये प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 8x² में से 2x² प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी क्या हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 + 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 10x² हो जाएगा। अब जरा देखो दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ 8 बड़ा है ना, इसलिए साइन माइनस का आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6x में से x गया तो ये आप बचेगा 5x, और दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है ना, इसलिए साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अभी डिवीजन बचा है, क्या बचा है, अभी मेरा एक -15 बचा हुआ, पहली चीज़ तो -15 बचा हुआ। दूसरी चीज़ हमारे पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x⁻2 मतलब बराबरी की फाइट हो रही है, तो अभी फाइट होगी। चलो बात करते हैं, 2 की टेबल में 10 कितने बार आएगा, पहले साइन देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। 2 की टेबल में 10 कितने बार आएगा, इट विल कम 5 टाइम, तो 2 फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 5 में 10 हो जाएगा। x⁻2 और x⁻2 जब हमने कंपेयर किया देन बोथ आर सेम, तो इसका मतलब ये है कि हमको अब यहाँ पे कोई x लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस 5 को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो इट विल कम 10x², -5 को जब आपने -x से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी ओनली 5x, और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब -5 को, तो इट विल कम -15। तो उम्मीद करता हूँ देखने में आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर यस होगा कि नो होगा, क्यों, क्योंकि जरा देखो इसके साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हाँ ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया मेरा। तो हमने ये देखा कि जो Rx है, जो रिमाइंडर Rx आया है, इट विल बी इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट वही होगा, यस। तो पहला Gx है, Gx इज द फैक्टर ऑफ fx, Gx fx का फैक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पार्ट क्लियर होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने के पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद से हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ अभी तक, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हर साल एक आधा क्वेश्चन एक आधे सेट में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे बेसिक लेके रखें चाहे स्टैंडर्ड मैथ लेके रखें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ fx। जो fx है ना, इसके सारे जीरोस निकालने। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में आपके क्लिक कर जाना चाहिए कि जो fx है वो कैसा पॉलिनोमियल है, fx हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। अब जब हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, मैं बताता हूँ। इसके 4 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ, एक अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर हमारा गामा होगा और फिर हमारा डेल्टा होगा। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इसके 4 जीरोस होंगे। सॉरी मैंने गलती से 3 बोल दिया था, लेकिन 4 जीरोस होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है। जब हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 4, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब मेरी बात को आगे सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर, इसके 2 जीरोस गिवन है, कौन कौन से, -2 और -1। मतलब कि अल्फा की वैल्यू -2 गिवन है और बीटा की वैल्यू -1, 2 जीरोस गिवन है और बचे हुए 2 जीरोस हमको निकालने हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपने पुराना वाला पार्ट देखा होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्यूबिक के लिए पढ़ाया हुआ था कि 1 जीरो गिवन था और उसके 2 जीरोस निकालने थे। तो बस ये वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। तो जरा देखो, सॉल्यूशन इजी है, घबराना नहीं है, और सॉल्यूशन को यहीं से पकड़ना है क्योंकि आगे जैसे जैसे हम रूट की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसमें अब घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो अभी पहले यहाँ पे समझो, आपको पता है कि -2 और -1 क्या है, इसके जीरोस हैं। मतलब कि ये है कि अगर हम x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -1 रखेंगे तो जो हमारा पॉलिनोमियल fx है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब मेरी बात को आगे सुनो, तो -2 को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x+2 आ जाएगा, और -1 को इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा x+1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो दोनों जीरोस गिवन थे हमने इक्विवेलेंट टू x किया, इक्वल टू x हमने इसलिए किया क्योंकि हमको पॉलिनोमियल में यही x की वैल्यू रखनी होती है ना जो जीरोस होते हैं, और हम दोनों को इधर लेके आ गए तो x+2 और x+1 हमारे पास में आकर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिला, x को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू x²। अब बात ध्यान सुनो, x इंटू 1 कितना आ गया, x आ गया,
x इंटू टू कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा और 2 अंदर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आके x स्क्वायर 2x और x को ऐड किया तो 3x प्लस 2। अब मेरी बात को ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लो, क्या कि जो ये पॉलिनोमियल आया है ये किससे बना है, ये जीरो से मिलके बना है, तो ये अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। अब मेरी बात को सुनो, इससे हमने डिवाइड कर दिया x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 2 से पूरा डिवाइड कर दिया किसको 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 को। तो चलो डिवाइड करते हैं। आप वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको डिवीजन कंटिन्यू करो और देखो क्या डिवीजन आपको मेरा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम पहले साइन को कंपेयर किए तो प्लस आएगा, प्लस लगाना नहीं है। x की पावर 2 और x की पावर 4 को कंपेयर किया तो हमने देखा ये वाला पावर 2 ज़्यादा है तो x की पावर 2 ऊपर आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में 2 कितने बार आएगा, इट विल कम ओनली 2 टाइम। तो 2x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4 हो जाएगा। 2x स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x की पावर 3। ठीक है, जैसे पीछे करते हैं वैसे ही करना है। फिर 2x स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 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 आ जाएगा और 2 टू कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। तो चलो आगे बात करते हैं। हमने देखा कि इसके सबके साइन चेंज कर लेते हैं। सबके साइन चेंज करने में क्या मिला, ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब लाइक टर्म है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, और 6x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो बचेगा 5x क्यूब, यही बचेगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है ना, इसीलिए साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर, और एक टर्म नीचे उतार के बैठा देते हैं। क्योंकि अब आगे इसको सॉल्व करना है। फिर से हमने इसके पहले टर्म को और इसके पहले टर्म को कंपेयर किया तो हमने कंपेयर करने पे क्या पाया, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में 5 कितने बार आएगा, इट विल कम ओनली 5 टाइम, यहाँ पे 5 आ जाएगा। x की पावर 2 और x की पावर 3 को हमने कंपेयर किया तो ये x ज़्यादा है, एक x ज़्यादा है, जो 1x ज़्यादा है तो वही x यहाँ पे आ जाएगा। माइनस 5x को जो हमने इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x को x स्क्वायर से किया माइनस 5x की पावर 3 आ जाएगा। माइनस 5x को 3x से किया तो प्लस माइनस माइनस 5 से 15x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 5x को 2 से किया तो माइनस का 10x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात तो मेरी क्लियर होगी। ये यहाँ पे आ गए। अब आगे बात करें, सारे साइन चेंज कर लेते हैं। हमको पता है क्यों, क्योंकि कैंसिल करना है। तो ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। हमने देखा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 18 में से 15 गया तो हमारा माइनस का 3x स्क्वायर बचा, और माइनस प्लस माइनस होता है। 19 में से 10 गया तो इट विल कम माइनस 9x। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक टर्म हमारा और बचा तो उसको नीचे लेके आ जाते हैं, ये माइनस 6 नीचे आ गया। अब जरा देखो, हमने देखा फिर से टर्म कंपेयर किया तो अभी यहाँ बराबरी की फाइट चल रही है, और बराबरी की फाइट चल रही है तो मतलब हमारा डिवीजन होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 के टेबल में 3 कितनी बार आएगा, इट विल कम 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब दोनों अब सेम हो गए, बराबर के फाइट चली तो वहाँ पे कोई भी x नहीं आएगा। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 3 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 जा 9x, और जब 2 से 3 को किया तो माइनस का 6। आपने देखा ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस, और सारी के सारे टर्म हमारे कैंसिल हो गए, 0 हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या हमें मिला, हमें ये मिला कि बाकी ये जो बना था वो किससे बना था, वो जीरो से बना हुआ था। मेरी बात में बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ। मैंने ये बोला कि हमारे पास 2 जीरोस गिवन थे, यही 2 जीरोस गिवन थे। अब अगर हम इन दोनों जीरोस को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल आया था। भाई ये भी किससे बना है, जीरो से बना है ना। और जीरोस क्या होते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं लास्ट में 0 आता है तो रिमाइंडर तो मेरा 0 आना ही था। ये तो हम पहले से ही श्योर हो गए थे, क्योंकि हमने 0 से ही तो डिवाइड किया है तो हमारा ये 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आता, वहाँ पे आप देखना सॉल्यूशन कहीं गड़बड़ किया है आपने। अब अगली बात को सुनते हैं। अब हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने अभी तक एक थ्योरम पढ़ी हुई थी। उस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि fx इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस rx, यही पढ़ा था हमने। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। तब तक ये डेटा अपना लिख लेता हूँ। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास में gx निकल के आ गया। तो gx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। फिर हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ये qx की वैल्यू आ गई।
क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2x² माइनस 5x माइनस 3 आ गया, और लास्ट में रिमाइंडर है तो आर एक्स की वैल्यू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। और एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी लिख ही लेता हूँ, जिसमें डेटा आपको दिखता रहे एक साथ में। तो 2x⁴ प्लस x⁴ माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं इसके आगे का पार्ट बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कंटिन्यू करता हूँ आगे का पार्ट। अब जरा देखो, हमें पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम कहती है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होती है, यही होता है। तो एफ एक्स तो ऑलरेडी यही है हमारा, तो इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना सिर्फ एफ एक्स को एफ एक्स की लिख लिए तो सही है, ठीक है। अब जरा देखो जी एक्स क्या है हमारे पास में, जी एक्स हमारे पास में ये है, ये क्या है x² प्लस 3x प्लस 2 है। तो इसको मैंने लिख लिया x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में और रखने वाली बात है, वो क्या रखने वाली ये भी सुनो। हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था ये कैसे आया था, ये आया था जब हमने x प्लस 2 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो gx की जगह चाहे मैं ये यूज़ करूँ और चाहे इस वैल्यू को यूज़ करूँ, बात वही है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। फिर हमारे पास में क्या है, qx है, qx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, निकल के आ गई 2x² माइनस 5x और माइनस 3। तो 2x² माइनस 5x माइनस 3, और rx हमारा 0 है तो प्लस 0 लिख लेते हैं, बाकी उसको लिखने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें जीरो निकालना है, किसके, इस एफ एक्स पे। 2 जीरो दिए हुए थे, हमें 2 जीरो और निकालने थे। तो हमने देखा इसको, तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की यही वैल्यू आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग आप कर लीजिए, तब भी आपको यही निकल के आएगा। और इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये हम कहाँ से लेके आए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो सीधा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हमारा x प्लस 2 आ जाएगा और ये हमारा x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं जहाँ पे लगाने की जरूरत है। तो हमने देखा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 6। तो 2 नंबर ऐसे लेने हैं आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 आए और उनको प्लस करने पे कितना, सॉरी उनको माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हुआ, और 2 3 जा कितना आ गया, 6। तो हमको माइनस करने पे बीच वाली वैल्यू लेके आना है। 2 नंबर ऐसे जिनको माइनस करने बीच में क्या है, 5 है, 5 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हमने देखा कि हमने इसको लिख लिया माइनस 6x प्लस x। जरा देखो ना, 6x में से x, अगर ये समझ में नहीं आया देखो, मैं इसको लिखने का एक तरीका और समझाता हूँ। मैंने क्या लिखा, हमने लिखा प्लस बाहर लगा लिया, हमने लिखा 6x में से x माइनस किया, तो कितना मिलेगा, 5x। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार दोनों को माइनस करने पे माइनस 5x आना चाहिए था ना, तो इसीलिए मैं इसको सही तरीके से सही फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ कि जो हमारा बड़ा होगा उसके साथ साइन बड़ा आएगा और प्लस x। देखो 6x में से x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, और बचे हुए 3 को हमने ऐसे लिख लिया और रिमाइंडर हटा दिया। चलो अब आगे बात करते हैं, इन दोनों को तो ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। तो जब देखो, अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है ना, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि सर एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक छोटा सा वीडियो बना दें, तो मैं उस वीडियो को बना के आपके साथ टैग कर दूंगा इसी वीडियो के साथ में, और आप आराम से देख लेंगे। तो जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मुझे अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मुझ तक पहुँचाएँ। जैसे ही आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ इसका एक वीडियो बनाएं, या इस टॉपिक का, या कोई भी टॉपिक, जरूरी नहीं हो 10th का हो, 9th का हो, 8th का हो, 7th का हो, किसी भी क्लास का टॉपिक होगा, आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, मैं वीडियो बना के उसका लिंक टैग कर दूंगा या वीडियो अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पर, ठीक है ना। चलो यहाँ बात करता हूँ, 2x² और 6x में हमने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, तो x माइनस 3 बचेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी x माइनस 3 है, तो यहाँ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा देखो, मैं इसको बाद में देख लूँगा, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों टर्म में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा क्या, 2x प्लस 1, क्योंकि देखो x माइनस 3 यहाँ बाहर आ गया और x माइनस 3 यहाँ बाहर आया, यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, ये पार्ट बाहर गया, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ऑलरेडी हमारे पास 2 ब्रैकेट पहले थे, कौन से, x प्लस 2 और x प्लस 1। अब हमने देखा कि जो हमारा पॉलिनोमियल है ना एफ एक्स को 4 पार्ट में स्प्लिट हो गया, 1 2 3 और 4 पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो सबको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जीरो से पार्ट है।
जरा देखो, जब हम x प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन में पहले से ही -2 पहला जीरो गिवन है। फिर हमने x प्लस 1 इक्वल टू जीरो किया तो हमने देखा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा भी जीरो हमको गिवन है। फिर हमने x माइनस 3 इक्वल टू जीरो किया तो हमने देखा कि x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारा तीसरा जीरो हो गया जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू पहले से गिवन थी और गामा की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो किया तो 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2 निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास में चारों जीरो आ गए। तो लास्ट में आप लिखेंगे ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल f(x) आर -2, -1, 3 एंड -1/2 लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे। हमने फाइंड कर लिया भैया। अब हम क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है, क्वेश्चन नंबर 3 में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब बात में ध्यान दो, कह रहे हैं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में, इसका एक जीरो गिवन है, वन ऑफ इट जीरो इज गिवन, दैट इज -2, 1 जीरो कितना गिवन है, -2 गिवन है। एंड हमें 2 जीरो और निकालने हैं। तो 2 जीरो कौन से, मतलब कि इसके जो जीरो होंगे वो अल्फा, बीटा और गामा होंगे, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 गिवन है और बीटा और गामा की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो वैसे ही हमको पता है कि जो जीरो होता है उसको हम x की वैल्यू पे रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या रखना है, -2 रखना है। तो -2 इधर आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसी x प्लस 2 से हमको डिवाइड करना है fx को, तो चलो हम डिवाइड कर लेते हैं, fx को डिवाइड करते हैं, x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्टार्ट कर दिया होगा। वीडियो को पॉज करो और डिवीजन स्टार्ट करो, देखो आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो देखो x को x³ से कंपेयर किया तो x की पावर 2 टाइम गया, तो इट विल बी x की पावर 3, x² को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। x² को 2 से किया तो 2x² आ गया, यहाँ माइनस ये कट गया, 13 में से 2 गया तो यह हमारा आ गया 11x²। ये इस वैल्यू को ऐसे कॉपी कर लेते हैं, प्लस का 32x। अब जरा देखो फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर किया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x को x से कंपेयर किया तो हमारा 11x आ जाएगा। जब 11x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11x² आ जाएगा। और हमने ये देखा कि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 11 टू का कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। ये माइनस और ये हो गया कैंसिल आउट। अब जरा देखो 32 में से 22 गया तो कितना बचेगा आपका, इट विल बी 10x, क्योंकि 32 में से 22 माइनस किया, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो 10x बचा और बचे हुए पार्ट को मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ से हमने निकाला है, ये पॉलिनोमियल हमने इसके जीरो से निकाला, तो ये याद रखना दिमाग में, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आ रहा है तो मतलब आपने डिवीजन में कुछ गलती किया है। तो चलो आगे बात करते हैं। हमने यहाँ देखा प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे x साथ 10 है, यहाँ x साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। 10 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 10x हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्लस का 20 आ जाएगा। ये माइनस माइनस ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने अभी भी क्या बोला था कि जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब बात को आगे करते हैं। हमको पता है कि हमारे पास में ये जो fx गिवन था, डिग्री कर लेता हूँ मैं, हमारे पास में जो fx गिवन था वो इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, x प्लस 2 और x² प्लस 11x और प्लस 10 के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं हर बार लिख देता हूँ तो इधर भी लिख देता हूँ। इतना क्लियर हो गया। बस इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, 2 जीरोस हमारे पास में और निकल आएंगे, क्योंकि इसके 3 जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, 1 इज ऑलरेडी देयर और 2 और निकालने हैं। तो हमने इसको लिखा, ये हमारा x प्लस 2 हो गया। इन दोनों की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो हमने देखा ये आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10 हो गया। ये हमारा आ जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या लिया, x लिया, ये x प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिला इन दोनों में, तो इसको ऐसे ही x प्लस 10 लिख लेंगे। अब बात मैं आगे करता हूँ। ये हमारा x प्लस 2 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x प्लस 10 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि x प्लस 10 बाहर आ गया, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दो तीनों को इक्वल टू 0 कर लेना है।
जब पहले ब्रैकेट को x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा -2, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमने जब x प्लस 10 इक्वल टू 0 किया तो हमने देखा x इक्वल टू क्या आएगा -10 आएगा, और हमने देखा कि जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी -10। फिर हमने देखा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और हमने देखा जो गामा की वैल्यू है वो भी हमारी निकल के आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर डिसकंटिन्यू करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको पता है कि मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, तो मेरा एक शेयर आपके लिए बनता है कि आप एक शेयर हमारे वीडियो का करके उस बंदे तक पहुँचाए जिस बंदे को इन वीडियो की एक्चुअल में नीड है। मैं वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो किसी गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो अच्छे टीचर नहीं हायर कर सकते लेकिन मैथ पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं पूरी की पूरी आर डी शर्मा के जितने वीडियोस हैं मैं सारे वीडियोस ऐसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड रखूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एक शेयर मेरे लिए जरूर किया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।